आईसीएससी 2025 या यूं कह लीजिए कि आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कैसे एक्सेल करेंगे और आपको करने क्या है, कैसे आप एस अप करेंगे। तो यहाँ पर क्लास 10th के लिए जो एग्जामिनेशन के टिप्स हैं ये दिए जा रहे हैं। कई एग्जामिनरों ने एक्सपर्ट रूप से बताया है आईसीएससी क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपके पास 80 मार्क्स के 5 बेस्ट जो 5 के पेपर हैं इसको कंसीडर किया जाएगा टॉप मार्किंग में। हालांकि आपके अन्य सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश पेपर 2 को कंबाइंड कर दिया जाएगा, इसी तरह से हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी को कंबाइंड कर दिया जाएगा। साइंस के तीनों पेपर को एस 80 में इवेलुएट किया जाएगा। इसी तरह से आपके जो अन्य पेपर हैं, कंप्यूटर को तो 50 प्लस 50 में किया जाता है, और सोशल आपने देख लिया है, साइंस के पेपर को किया जाएगा, फिर आपका एक लैंग्वेज पेपर है इसको ले लिया जाएगा। याद रखना है कि एक आपका अपना चॉइस वाला पेपर होता है, तो इसमें आपके एकेडमिक फ्यूचर के लिए क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, इसके लिए कुल मिला के जो बताया गया है कि एग्जामिनेशन डेट से लेकर आईसीएससी का है, और इसमें आपके एग्जाम पैटर्न के लिए 2 मंथ्स 2 महीने हैं, जबकि आपको प्लानिंग करनी है। और 25% जो क्वेश्चंस होंगे ये कंसेप्चुअल होंगे, जिसको कि हम एनालिटिकल राइटिंग पर भी कहते हैं बेस्ड है। तो इसके लिए स्टूडेंट को अपने वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दोनों में डिवाइड करके इनके प्रिपरेशन करने होंगे। वीक सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा करने होंगे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर आपको कमांड बनाए रखना होगा। याद रखने हैं, मोर कमांड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर है। अब इसके लिए वीक सब्जेक्ट पर जहां आप 4 आवर का सेल्फ स्टडी देते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर भी 2.5 आवर का आपको समय देना ही देना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कंसेप्ट पर, कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर याद रखने हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हो, मैथ्स के सॉल्यूशंस हो या न्यूमेरिकल्स हो, या फिर आपके जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट कर रहे हो, इन सब में पढ़ाई के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है, और किसी तरह के रोड मेमोराइजिंग को इस बार वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। याद रखने हैं कि आप केवल मेमोराइज करेंगे तो फंस जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जैसे बताया है कि मॉक टेस्ट जरूरी है, मैथ्स में है, फिर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। यहाँ पर आपने किसी भी एक का सैंपल पेपर खरीद लिया है तो आप सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें। सैंपल पेपर से जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर है। और सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एनालाइज करें कि व्हाट इज रॉन्ग, जो गलतियां हो रही है, और व्हाट इज राइट, जो दुरुस्त करने हैं। यहाँ पर 50% अंडरस्टैंडिंग और पैटर्न स्ट्रक्चर बेस्ड बोर्ड के क्वेश्चन पर आधारित है, तो इसको याद रखने। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर मैंने वीडियो बनाया है पीवाईक्यूज को, आप उसको जरूर देखें कि क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। अब आईसीएससी 2025 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज्यादा फोकस करने हैं, इंग्लिश आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, मैथ्स आपके हो जाते हैं, और साइंस में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। इनके आपको 80 मार्क्स के होंगे पेपर, इनके 80 मार्क्स के पेपर होंगे, और इनके 80 मार्क्स के पेपर होंगे। ये 3 पर फोकस है। इंग्लिश इसलिए कि यह एक कंपल्सरी पेपर है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना ही करना होगा। तो पहला है कि आपको लिटरेचर पेपर जो 2 आता है इंग्लिश पेपर, इसको थ्रू आउट स्टडी करने हैं। हमारे चैनल पर पूरा वीडियो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। वहीं फिर लैंग्वेज पेपर जो 1 है, ये इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के साथ मॉक टेस्ट है, यहाँ पर प्रैक्टिस जरूरी है। मैथमेटिक्स में आपको जितने भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक्ड क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और इस चैनल पर, हमारे चैनल है, इस पर पड़ा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो चैप्टर हैं उनको ध्यान कर लीजिए। साइंस में भी फिजिक्स को लेकर वीडियो पड़े हुए हैं, केमिस्ट्री को लेकर वीडियो पड़े हुए हैं, बायोलॉजी को लेकर वीडियो पड़े हुए हैं। आप उनको ध्यान से देखें और उनको आप प्रैक्टिस करें। देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से है,
उसको आपको ध्यान में रखा जा रहा है आईसीएसई एंड आईएससी का। और यहाँ पर 2 मंथ के कैटेगराइजेशन को ध्यान रखें। 2 मंथ्स में आप क्या करने हैं? पहला तो कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब जो आपके मोस्ट स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं उनको आप ज्यादा मजबूत करें। स्किल बेस्ड लर्निंग, मतलब जिनको सीख सकते हैं, लर्न एंड राइट एंड डू, और उसको आप कर सकते हैं, इसको कीजिए। यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट आ जाते हैं। फिर नॉलेज बेस्ड, मतलब कि जहाँ जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं और वहाँ पर आपको नॉलेज को अपने बढ़ाने हैं। अब इसके लिए आपको मोर मच टाइम देने होंगे, ज़्यादा टाइम देने होंगे। यहाँ पर ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस खोजता है, यानी कि मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस पेपर से दें। आप लोगों ने प्रैक्टिस पेपर लिया होगा, तो इसके आधार पर है। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखने हैं। अब आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं या लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, ये 25% तक इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में होंगे। और याद रखने की जरूरत है कि ये आईसीएसई एंड आईएससी दोनों के लिए है। तो एनालिटिकल थिंकिंग वाले ये क्वेश्चंस को, जो कि आपके थॉट बेस्ड रहेंगे, वहां पर आपके डायग्राम बेस्ड रहेंगे, तो इनके लिए मेमोराइजिंग ही ज़रूरी नहीं है। फिर कोलैबोरेटिंग लर्निंग, लर्निंग को आप ध्यान दीजिए। डिस्कस द टॉपिक विद सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर को कभी इग्नोर नहीं कीजिए। सब्जेक्ट टीचर हैं और क्लास टीचर हैं, क्योंकि ये दोनों आपके रिजल्ट निकलने तक आपके साथ रहेंगे। किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो अब इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, याद रखना है कि आपके मैथ के पेपर को 2.5 कर दिया गया है, तो ये एक टाइमिंग है। तो आपको यहाँ पर 15 मिनट सभी पेपर में मिलने हैं, स्टडी के लिए 15 मिनट्स। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है, इसलिए आपके पास एक स्टडी प्लान होने चाहिए। सुपर पावर वाले आपके पास रूटीन होने चाहिए कि क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। प्रायोरिटी को अपना डिसाइड करना है कि आप वीक सब्जेक्ट पर कितना फोकस करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर कितना फोकस करेंगे, फिर आपके जो मीडियम और मीडियम या सो सब्जेक्ट हैं उन पर क्या फोकस करेंगे। प्रायोरिटाइज कीजिए कि मॉक टेस्ट कब दे रहे हैं, फिर आपको मेमोराइजिंग के लिए क्या फैक्टर है, और उसके बाद लर्निंग यानी कि कुछ गेन कर रहे हैं तो यहाँ पर। और इस बीच में आप ब्रेक जरूर लें, क्योंकि ब्रेक जरूरी है। आप चाहे न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो, या फिर न्यूमेरिकल्स की बातें हो रही हो। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट याद रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और आप आगे जाएंगे। तो यू मस्ट हैव टू बिलीव ऑन योर फेथ। काम रहें, कूल रहें और प्रैक्टिस करते रहें इन ठंड के दिनों में, और आप गो अहेड, यू मस्ट विन। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना